शहर में भत्ता माफिया फिर दलेर होने लगा। न्यू एमेजिना रोड पर वाक़ कार शोरूम पर फायरिंग, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मुल्ज़िमान फायरिंग के बाद धमकी भी देकर गए कि शाम 7 बजे तक 50 लाख रुपए नहीं दिए तो कुछ भी हो सकता है। शायान अली हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पहली बार जो है ऐसा देखा जा रहा है कि पहले जो है वो फायरिंग की गई है, उसके बाद जो है भत्ते की धमकी के तौर पे जो है वो कॉल्स और मैसेजेस और मौसूल हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के न्यू एमेजिना रोड शोरूम्स पर, जहाँ पर जो है दोपहर के वक्त जो है फायरिंग करके धमकी दी गई है कि शाम तक अगर 50 लाख रुपए भत्ता ना दिया गया है तो जानी नुकसान भी हो सकता है। इस वक्त जो है तमाम तर शोरूम मालिकान जो एहतजाज करते हुए तमाम जो शोरूम है उनके शटर बंद करते हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमारा जो है मुतालबा है, जिस पर जो है वो उनकी जानिब से कहा गया है कि इनको जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड किए जाए। चौधरी साहब क्या कहना चाहेंगे? हम देख रहे हैं कि तमाम तर शोरूम के मालिकान इस वक्त जो है शटर बंद करके बाहर बैठे हुए हैं। अच्छा खासा रश है और शटर बंद है, क्या कहना चाहेंगे? गुज़िश्ता 30 साल से कभी भी ऐसा नाखुशगवार वाक़या पैदा नहीं हुआ। आज 2:00 पे कुछ मोटरसाइकिल सवार आए और स्ट्रेट उन्होंने गाड़ियों पे फायरिंग की और जो मालकान थे वो गाड़ी से 15 फीट के फासले पे थे। नहायत अफसोसनाक ये वाक़या है जिससे खौफ व हिरास की एक कैफियत पैदा हो चुकी है, मुब्तला हो चुकी है, जिस पे कार डीलर ने खुद साख्ता फैसला किया है कि शटर डाउन करेंगे। हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि जो लोग मुल्क की बैकबोन है, मुल्क की इकॉनमी में सबसे बड़ा हिस्सा डालते हैं, टैक्स पेयर्स हैं, अगर उनके साथ लॉ एंड ऑर्डर की ये सिचुएशन रहेगी तो इससे एक बड़ी कैफियत जो है वो दिल की ख़राब हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इमीडिएट बुनियादों पे कार डीलर्स को सिक्योरिटी फराहम की जाए और इस मामले को बहुत तरीके से देखा जाए, क्योंकि कार डीलर से रिलेटेड हज़ारों लोग जो हैं उनकी रोटी रोज़ी का सिलसिला चलता है। की जानिब से कहा जा रहा है कि भत्ताखोर ने जो है शाम के वक्त जो है 50 लाख रुपए ना देने पर जो है दोबारा फायरिंग की धमकी दी, जिस पर जो है पुलिस और रेंजर्स की नफरी यहाँ पर मौजूद है, जबकि पुलिस की जानिब से जो है शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। जी। सिंध पुलिस में फंड्स में खुर्द-बुर्द का मामला, अहलकारों की वर्दियों की खरीदारी में 1.5 अरब रुपए से जायद रकम की बेसाब्तियाँ, फंड्स के गलत इस्तेमाल का इंकशाफ, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट सिंध असम्बली को मौसूल। सिंध पुलिस की वर्दियों की खरीदारी में बड़े पैमाने पर फंड्स का गलत इस्तेमाल, 1 अरब 57 करोड़ 48 लाख रुपए की खरीदारी में बेकायदगियों का इंकशाफ। IG सिंध ने दफ्तर ने गैर कानूनी काम किया, जिम्मेदारों का तयन किया जाए, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस यूनिफॉर्म की खरीदारी में 2023-24 में बार बार कवायद की खिलाफ वर्जी की गई। खरीदारी का प्लान, बोली की तफसीलात सिप्रा की वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि गैर ज़रूरी तौर पर सरकारी खजाने का ज़िया किया गया, जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई अमल में लाई जाए। पीपल्स पार्टी बरतानिया के नायब सदर का कराची प्रेस क्लब का दौरा, सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर माशूक अली जतोई ने कहा कि बरतानिया में पीपल्स पार्टी अवाम में मकबूल तरीन और इंतहाई मुतहरिक जमात है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आसिफ जमानी से, बताइएगा। आज देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह पूरे पाकिस्तान में है, इस तरह मुल्क से बाहर भी है और ख़ास तौर पे इंग्लैंड में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के नायब सदर बैरिस्टर माशूक अली जतोई मौजूद हैं, जो यहाँ पे कराची प्रेस क्लब में कुछ सहाफ़ी दोस्तों के साथ इंटरेक्शन करने आए थे। तो हमने सोचा कि हम इनसे ज़रा बरतानिया की पीपल्स पार्टी के बारे में बात कर लें। जतोई साहब, पीपल्स पार्टी को, आप वहाँ की पीपल्स पार्टी को कैसे देखते हैं? ख़ास तौर पे ज़ाहिर है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी पूरी दुनिया में मुतहरिक है, तो वहाँ की जो पार्टी है उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह सिंध में पूरे पाकिस्तान में मुतहरक है, इसी तरह ओवरसीज़ तमाम ममालिक में, ख़ास तौर पे UK तो मैं समझता हूँ कि जैसे उनका सेकंड होम है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वहाँ पर काफ़ी कमिटेड जियालाज हैं, वर्कर्स हैं। अभी भी हम काफ़ी प्रोग्राम्स करके आए, लंदन में, मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में, और तो पूरे UK में तमाम काउंटीज़ में हमारी वहाँ पे ब्रांचेस हैं और विंग्स भी हैं। जैसे हमारी वहाँ पर विमेन विंग है, वहाँ पर हमारी लॉयर्स विंग है, वहाँ पे हमारी कल्चरल विंग है। तो काफ़ी मुतहरिक दोस्त हैं और ये देखें कि बग़ैर किसी सियासी या किसी और किस्म के लालच के कोई वहाँ पे उनको क्या काम है, कोई वहाँ पे उनको कोई तरक्याती स्कीमें तो नहीं चाहिए, वहाँ पे कोई उनको वोट तो नहीं चाहिए, कोई चीज़ तो नहीं चाहिए, लेकिन अपने मोहब्बत मुल्क से, पाकिस्तान से मोहब्बत,
और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद से मोहब्बत, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से मोहब्बत, और जो हमारी आज की लीडरशिप है ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, अदी फरियाल टालपुर साहिबा, उनसे उनका एक मोहब्बत का एहतराम का रिश्ता है। सुना आपने बैरिस्टर माशूक अली जतई को, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूके से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ के नायब सदर हैं। जैसे इन्होंने बताया कि पीपल्स पार्टी वहाँ भी मुतहरिक है पाकिस्तान की तरह, और ख़ास तौर पे 27वीं तरमीम पे वहाँ भी एक बहस चल रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी वहाँ अपनी पूरी क़यादत के साथ वहाँ भी मौजूद है और वहाँ आबोताब के साथ अपनी सरगर्मियाँ भी करती है। जी, अहम खबर शामिल करेंगे। सिंध सरकार ने महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 18 ग्रेड के 3 डिप्टी डायरेक्टर्स को 19 ग्रेड में डायरेक्टर्स के ओहदों पर तरक्कियां दे दी। वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अहम खबर है, सिंध सरकार ने महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 18 ग्रेड के 3 डिप्टी डायरेक्टर्स को 19 ग्रेड में डायरेक्टर्स के ओहदों पर तरक्कियां दे दी हैं। तरक्की पाने वालों में मोहम्मद अकरम पठान, मोहम्मद आज़म मेमन और अमीर अब्बास शामिल हैं। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तरक्कियां मिली हैं अफसरान को महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और देही तरक्की में। 18वें ग्रेड के 3 डिप्टी डायरेक्टर्स को 19वें ग्रेड में डायरेक्टर्स के ओहदों पर तरक्कियां दे दी गई हैं। तरक्की पाने वालों में मोहम्मद अकरम पठान, मोहम्मद आज़म मेमन और अमीर अब्बास शामिल हैं। सिंध सरकार ने महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 18 ग्रेड के 3 डिप्टी डायरेक्टर्स को 19 ग्रेड में डायरेक्टर्स के ओहदों पर तरक्कियां दे दी। वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद महकमा सिंध जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तरक्की पाने वालों में मोहम्मद अकरम पठान, मोहम्मद आज़म मेमन और अमीर अब्बास शामिल हैं। आज़ाद नोहड़ियो हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। आज़ाद, आप हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा तरक्कियों के हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग व दही तरक्की के 18 ग्रेड के डिप्टी डायरेक्टर्स को 19 ग्रेड में डायरेक्टर्स के ओहदों पर तरक्कियां दे दी है, जिसका वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के सेक्शन अफसर 3 शाहीन खान भैया के दस्तखत से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जा चुका है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तरक्कियां पाने वालों में मोहम्मद अकरम पठान, मोहम्मद आज़म मेमन और अमीर अब्बास काजी शामिल है, जिनको 18 से 19 ग्रेड में डायरेक्टर के ओहदों पर तरक्कियां दे दी गई हैं। जी मोहम्मद मूसा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के अहकामात पर लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट पर अमल दरामद। लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट डायरेक्टर फ़हीम चाचड़ का म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एंडी खान के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। दौरे में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। तफसीलात लेंगे शुएब मुख्तार से, अपडेट कीजिएगा। और जी बिल्कुल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के अहकामात पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट का काम जो है वो तेजी से जारी है। लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर फ़हीम चाचड़ ने म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एंडी खान के हमरा जो है लियारी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है और तरक्याती कामों का जो है वो जायजा लिया है। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एंडी खान का कहना था कि लियारी में ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर फ़हीम चाचड़ के साथ जो है उनकी जानिब से सीवरेज और पानी की लाइनों की तनसीब के मंसूबों के काम का जो है वो जायजा लिया गया है। लियारी में जारी तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने से मुतालिक अहकामात भी उनकी जानिब से दिए गए हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एंडी खान का कहना है कि बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक जो है लियारी की तरक्की के लिए हर मुमकिन इकदाम जो है वो उठाए जाएंगे, जबकि लियारी के मकीनों को सहूलियात की फराहमी जो है उनकी अवलीन तरजीहात में शामिल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कराची की खवातीन के लिए एक नई उम्मीद। हुकूमत सिंध ने खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस के एक नए रूट का बाकायदा आगाज़ कर दिया। BRT ग्रीन लाइन के कॉरिडोर पर अब पिंक बस भी चलाई जाएगी। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। मसरूफ और भागती दौड़ती जिंदगी में खवातीन को खूबसूरत और आरामदेह सफर फराहम करने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से पिंक बस सर्विस के एक और नए रूट का आगाज कर दिया गया है। रोजाना 3 मखसूस औकात में चलेगी। सुबह 8 से 9, दोपहर 1 से 3, शाम 5 से 7 बजे तक सड़कों पर दौड़ेगी। अब सरजानी टाउन से नुमाइश तक सफर न सिर्फ होगा आसान बल्कि महफूज भी। एक बस में 150 खवातीन आराम से सफर कर सकेंगी। खवातीन ने ग्रीन लाइन के साथ साथ पिंक बस सर्विस के नए रूट को खुशाइन करार दिया। अभी मैंने पिंक बस में सफ़र नहीं किया है, ग्रीन में ही करती हूँ। जब भी आती हूँ यहाँ पर आना होता है मेरा, तो मैं सबसे बेहतर इसी को ही ज़्यादा तरजीह देती हूँ।
तना लोग कैब वगैरह भी करवाते हैं। पिंक बस होगी तो और मजा आएगा। हाँ माशाल्लाह, देखूंगी इसमें सफर करके। मैं तो खैर हाउस वाइफ हूँ, ज्यादा निकलती नहीं हूँ घर से बाहर, लेकिन ये कि आज मेरा पहला सफर था यहाँ पे, लेकिन मुझे काफी अच्छा लगा। और अगर पिंक बस चलेगी तो अगर वो भी इसी तरह की चलेगी तो फिर तो वाकई बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सेफ फील करते हैं, बल्कि मैं समझती हूँ ग्रीन बस का भी एक बहुत अच्छा इकदाम था, और पिंक बस तो मैं समझती हूँ बहुत ही अच्छा। वो खवातीन जो घबराती हैं मर्द हज़रात के साथ बैठने में, तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छा इकदाम है। इस तरीके से ये इकदाम होते रहना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स खवातीन के लिए बासानी ये सफ़र तय कर सकें वो अपना। सरजानी से नुमाइश तक चलने वाली ये नई पिंक बस न सिर्फ एक सफरी सहूलत है, बल्कि खवातीन के बाइख्तियार होने की अलामत भी। महफूज, आरामदेह और बाएतमाद सफरी सहूलत, यही है पिंक बस सर्विस का असल मकसद। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ अक्सर शाहिद T21। शहर में मसाइल का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। अख्तर कॉलोनी के मकीन पानी की शदीद किल्लत का शिकार हैं। घरों में कई दिन पानी की एक बूंद तक नहीं आती। शहरी महंगे दामों टैंकर मंगवाने पर मजबूर हैं। शहर कायद एक बार फिर मसाइल के गिरदाब में। अख्तर कॉलोनी के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इलाके में कई दिन पानी ना आने के बायस मकीनों की मामूलात ज़िंदगी मफलूज होकर रह गए हैं। रिहायशियों का कहना है कि तीन दिन तक घरों में पानी नहीं आता। हर दो दिन बाद महंगे दामों टैंकर लेना पड़ता है, जो अब पहुंच से बाहर हो चुका है। पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत के लिए रोज़ की परेशानी नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। 10 साल से पानी नहीं आ रहा इधर, अगर आता भी है तो 10 दिन, ये भी अभी नई हुकूमत आई है तो इन्होंने वो भी अभी इनके रहमो करम पे वो तो नहीं ना बोलते कि इनको 10 दिन के बाद पानी दो। वो टंकी से गुजार कर रहे हैं हम लोग, और पानी 10 साल से ज़्यादा से नहीं आ रहा। इलाका मकीनों का कहना है कि अगर पानी के बहरान का मुस्तकिल हल ना निकाला गया तो उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। उनके मुताबिक हुकूमत की जिम्मेदारी है कि शहरियों को बुनियादी सहूलियात फराहम करे ताकि वो सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। शहर कायद में पानी की किल्लत संगीन सूरत इख्तियार कर चुकी है। कोरंगी ज़मान टाउन में 4 साल से पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद है। टाउन इंतजामिया की जानिब से नई लाइनें तो डाल दी गई, मगर पानी फिर भी नहीं पहुंच रहा। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। नई लाइनें डल गई, पानी फिर भी ना आया। कोरंगी ज़मान टाउन के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। कोरंगी ज़मान टाउन जे एरिया के मकीन 4 साल से पानी को तरस रहे हैं। मामूलात ज़िंदगी मुतासर होने से मकीन शदीद परेशान हैं। रिहायशियों का कहना है कि 4 साल से पानी की फराहमी मुकम्मल मुअत्तल है। नए पाइपलाइन बिछाने के बावजूद घरों और हत्ता के मस्जिदों तक पानी नहीं पहुँच रहा। 1961 से रहते हैं, 4 साल से हमको परेशानी है पानी की। आप लोग अपना खरीदते हैं और अपना जो है ना बोरिंग में कराते हैं, समझे जी। 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख की बोरिंग हो जाती है। पानी तो ये लोग दे ही नहीं रहे हम लोगों को, बिल्कुल बंद कर रखा है यहाँ पे पानी। और बिजली 1 घंटे हम लोग बोरिंग का पानी इस्तेमाल करते हैं और मिनरल वाटर खरीदते हैं। पानी न होने की वजह से इलाका मकीन टंकियां खरीद कर पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। रोज़मर्रा के काम, वुज़ू, घरेलू इस्तेमाल सब कुछ खरीदे गए पानी पर चल रहा है। इलाका मकीनों का सवाल है कि महंगाई के इस दौर में पानी खरीदें, राशन लाएं या बच्चों को स्कूल भेजें। छोटे छोटे मासूम बच्चे कहाँ से पानी लाएंगे। अब पानी जो है ना कुछ इन्होंने बना रखा था, जब आते सर वालों ने वहाँ भी इसका टैंप लगा दिया गया, टैंप में पानी खुलेगा, टैंप में बंद होगा। अब बताओ क्या करें। रिहायशियों ने हुकूमत और वाटर बोर्ड से मुतालबा किया कि पानी के मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाए और घरों तक फौरी तौर पर फराहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन कय्यूम शेख के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि शहर में गैस और बिजली के मसाइल शिद्दत इख्तियार कर गए। मंगोपीर, सुल्तानाबाद, मलीर, औरंगी टाउन, नवाज कोट समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासर है। शहरी कहते हैं कि कम प्रेशर और बंदिश की वजह से खाना पकाना मुश्किल हो गया। तर्जुमान सदरन के मुताबिक रात 9:30 से सुबह 5:30 बजे तक गैस लोड मैनेजमेंट जारी रहती है ताकि दिन के वक्त प्रेशर बेहतर फराहम किया जा सके। दूसरी तरफ शहर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला भी बरकरार है। मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 10 घंटों की बिजली की बंदिश जारी है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा है कि शहर के 70% इलाकों में बिजली की बिला तातुल फराहमी जारी है। वज़ीर तालीम सैयद सरदार इरशाद के आबाई ज़िला उमरकोट में नए भर्ती असातिज़ा को मुकामी अफसरान ने छुट्टियों पर भेज दिया। सेक्रेटरी स्कूल तालीम जाहिद अली अब्बासी ने नोटिस ले लिया। सेक्शन अफसर सेकेंडरी अब्दुल गफ्फार सुमरो के दस्तखत से शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर गुलाम हुसैन समीचो समेत दीगर की गैर कानूनी छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी उमरकोट मीर हसन अरेसर को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए वजाहत तलब कर ली। कहा गया कि जब उनको इख्तियारात हासिल नहीं थे तो 3 माह की असातिज़ा को छुट्टियां क्यों दी गईं और अब वो तनख्वाह भी हासिल करते रहे। इस बात की फौरी तौर पर वजाहत की जाए।
सिंध हुकूमत ने कमिश्नर सिंध एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट सैयद सफ्तर हुसैन रिजवी का तबादला कर दिया। उन्हें सेक्रेटरी गवर्नर सेक्रेटेरिएट तैनात कर दिया गया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक कमिश्नर सिंध एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन का इजाफी चार्ज हादी बख्श कलहोड़ो को दे दिया गया, जो इस वक्त चेयरमैन कम अज़ कम उजरती बोर्ड महकमा मेहनत और अफराद क़ुव्वत के ओहदे पर बराजमान है। रुकन कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन राना तारिक शुएब ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि शहर में पार्किंग का सिरे से इंतज़ाम ही नहीं है, शहरी गाड़ियां कहाँ खड़ी करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत कवानीन तो इंटरनेशनल सतह के लागू कर रही है, मगर सहूलियात मैसर नहीं है। देखिए जी, ट्रैकर कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये हम सबको आईना दिखाने वाली चीज़ है, ये होना चाहिए। लेकिन ट्रैकर से पहले डीआईजी साहब को मैं बताता चलूँ, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हमारे पास पार्किंग नहीं है। अब आप देखें, हॉस्पिटलों के बाद भी पार्किंग नहीं है, तो क्या किसी को हार्ट अटैक हो जाए, वहाँ पे पहले पार्किंग की जगह तो बनाएं। वहाँ पे हॉस्पिटल के आगे जगह नहीं है, कोई शॉपिंग एरिया के बाहर जगह नहीं है, ट्रॉलर खड़े करने की जगह नहीं है। तो ई चलान से पहले आप देखें इन्होंने क्या किया कि नो पार्किंग पे इतना बड़ा एक चलान रख दिया है। भाई उससे पहले है कि ये जनाब वहाँ पे पार्किंग की जगह दें, कराची की पब्लिक को पार्किंग की जगह दें, हॉस्पिटल के बाहर पब्लिक की जगह दें। ये गुड ट्रांसपोर्टर जो बेचारे धक्के खा रहे हैं, रोड के ऊपर गाड़ियां खड़ी हैं, पूरा कराची जो ट्रक अड्डा बना हुआ है, इसको खत्म करके कोई अच्छी सी जगह दें। ये डिसीजन लेने की जरूरत है। देखें, आप बनने की कोशिश ना करें कि हम अमेरिका जैसे मुल्क में रहते हैं, हम एक गरीब मुल्क में रहते हैं, लेकिन कानून सारे इंटरनेशनल और यहाँ पे सहूलतों का फुकदान है। कारोबारी हवाले से खबर शामिल करें। गाड़ियों के लिए बैंकों से कर्ज लेने वालों में मुसलसल 11वें माह इजाफा। स्टेट बैंक ने बैंकों से गाड़ियों के लिए कर्ज लेने वालों की रिपोर्ट जारी कर दी। मुआशी माहिरीन कहते हैं कि एक साल में शरह सूद में 11% कमी के बाद बैंकों से गाड़ियों के लिए कर्ज लेने में इजाफे का सिलसिला जारी है। स्टेट बैंक के मुताबिक बैंकों से गाड़ियों के लिए कर्ज लेने में माहाना 3.5% और सालाना 33.7% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अक्टूबर 2025 में बैंकों से गाड़ियों के लिए 315 अरब रुपए के कर्जे लिए गए। अक्टूबर 2024 में बैंकों से गाड़ियों के लिए 236 अरब रुपए कर्ज लिया गया। मुआशी माहिरीन के मुताबिक बैंकों से कर्ज मिलने की वजह से गाड़ियों के फरोख्त में भी बेहतरी हो रही है। कराची पोर्ट पर पहली आलमी मेयार की बंकरिंग सर्विस का आगाज़ कर दिया गया। कहते हैं पाकिस्तान में बंकरिंग के लिए तारीख का पहला लाइसेंस जारी कर दिया गया। वज़ीर बहरी अमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी का अपने बयान में कहना था कि मुतादिद बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने भी लाइसेंस के लिए दिलचस्पी जाहिर की। वज़ीर बहरी अमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी का अपने बयान में कहना था कि पाकिस्तान में बंकरिंग के लिए पहले लाइसेंस का इजरा कर दिया गया। कराची पोर्ट पर पहली आलमी मेयार की बंकरिंग सर्विस का आगाज़ कर दिया गया।